हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी फॉर द बेटर फ्यूचर। दोस्तों, आज आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रही है, तो ये वो हैं जिन्होंने हमें सुडोकू दिया। सुडोकू आप सब जानते हैं, सुबह उठते ही बहुत से लोग तो सिर्फ न्यूज़पेपर उठाते ही सुडोकू पजल सॉल्व करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज बात हो रही है सुडोकू के जनक माकी काजी, जिनका कल रात में कैंसर से निधन हो गया। तो चलिए मैं आपको कुछ खास बातें इनके बारे में बता देती हूँ। तो दोस्तों, ये फादर ऑफ सुडोकू कहलाते हैं और जो कई लाखों लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले संख्यात्मक ब्रेन टीजर यानी जो ब्रेन को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवा दे, ऐसी लोकप्रिय सुडोकू के ये जनक हैं और इनकी कैंसर से मृत्यु हो गई। दोस्तों, इन सुडोकू नाम का आविष्कार तो इन्होंने किया था और जिसका अर्थ है एक जापानी वाक्यांश का, यानी कि इसका अर्थ क्या है, प्रत्येक संख्या का एकल होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि आप सुडोकू जब सॉल्व करते हैं तो आप एक ग्रिड देखते हैं जिसमें कभी कभी 9, कभी कभी 10 या कभी कभी सिर्फ 3 सेक्शन में बटा होता है और हर ग्रिड में एक नंबर होता है। दोस्तों, तो ये जो माकी काजी जी थे, इन्होंने एक ऐसी पजल का आविष्कार किया जहाँ पे इन्होंने एक रूल किया कि प्रत्येक संख्या एकल होनी चाहिए, यानी ग्रिड में जो भी नंबर एक बार मेंशन हो गया तो वो दूसरी ग्रिड में वही सेम नंबर मेंशन नहीं होगा। ठीक है। हालांकि सुडोकू का जो आविष्कार था दोस्तों, ये एक स्विस मैथमेटिशियन थे, लियोनहार्ड यूलर, इन्होंने किया था, वो भी 18th सेंचुरी में। लेकिन आप जानते हैं कि हमें इसको लोकप्रिय किसने बनाया? तो दोस्तों, लोकप्रिय बनाया था जापान के माकी काजी ने। ठीक है, जिस पूरा श्रेय इनको जाता है कि इन्होंने सुडोकू को हर घर तक पहुंचा दिया। दोस्तों, ये जो 1980 में माकी काजी जी ने एक मैगजीन में सुडोकू को छापना शुरू किया और इसके बाद इसकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि माकी काजी जी को इसे डिजिटल फॉर्म में भी लॉन्च करना पड़ा। और साथ ही 2006 से एवरी ईयर एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप का आयोजन किया जाता था और जिसके काजी चीफ गेस्ट के तौर पे हमेशा होते थे वहाँ पे। और दोस्तों, माकी काजी जी ने साल 1980 में अपनी पहली मैगज़ीन लॉन्च की थी और इस मैगज़ीन को उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर जापान ही लॉन्च किया था और नाम था पजल शुशिन निकोली। ठीक है, ये इसका नाम था। हालांकि गाइस, आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य हमारा ये है, एक एम है कि गाइस, जो भी हम अपने दैनिक रूटीन में एक बहुत ही डेस्परेशन के साथ काम करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं, तो वो हमने कहीं ना कहीं अडॉप्ट की होती हैं, उसे किसी न किसी ने हमारे तक पहुंचाया होता है। तो हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि अगर इतना महत्वपूर्ण काम, और ये दोस्तों पज़ल सुडोकू कोई भी मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रेन एक्सरसाइज करने वाली पज़ल होती है, तो इसके बारे में जानना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो इस वजह से मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया। ठीक है, और इन्होंने जो अपनी मैगज़ीन थी उसका नाम तो पजल शुशिन निकोली रखा, लेकिन उन्होंने एक टाइटल तय किया कि अंकों को अकेले रहना चाहिए। ठीक है, और सुडोकू को पेंसिल पहेली के नाम से भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। दोस्तों, माकी काजी ने 1983 में निकोलाई नाम से पहली पहेली कंपनी यानी पजल कंपनी की स्थापना की और काजी इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी थे, अभी तक जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई थी। अब काजी के बाद स्थान लिया है योशिनाओ अन्नपूकू ने। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत है और इसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानने से मतलब कोई वो नहीं है, वरना मैं वीडियोस में खुद आपके लिए ले आती। तो गाइज, हमने ये वीडियो अच्छे से यहाँ पे कर लिया और मैं इसी तरह आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि चैनल पे पहले की तरह कंटिन्यू रहूँ। और तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए एंड टेक केयर, बाय।